अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार में एक स्टोरी लगी कि मशकूक कवायफ रखने वाला शख्स वाइस चांसलर लगा दिया गया। सिंध में वाइस चांसलर की तकर्री के लिए जो सर्च कमेटी बनाई गई है, बज़ाहिर हमें लगता है कि वो उस सर्च कमेटी के जो सरबराह हैं डॉक्टर कदीर राजपूत साहब, वो बड़े, जो कहते हैं ना कि आप ये कहें कि होना तो ये चाहिए कि वो कान से हीरे की तरह वाइस चांसलर को तलाश करें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि वाइस चांसलर्स जो कवायफ देते हैं उनकी तस्दीक का कोई मेकनिज़म ही नहीं है सर्च कमेटी के पास। हाँ, डॉक्टर कदीर राजपूत और सर्च कमेटी के दीगर मेंबरान के साथ आपकी जान पहचान हो, दैट इज़ एन एक्सेलेंट मेकनिज़म, और इसी मेकनिज़म को हम हमारी ज़बान में अकरबा परवरी करते हैं। अब मसला ये है कि ये जो आज स्टोरी द न्यूज़ में लगी, इसकी कुछ चीज़ें तो मेरे पास थीं और मैं इस पर फ़र्दर काम भी कर रहा था। लेकिन इमदाद सुमरो साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं और एक अच्छा नाम है सिंध के हवाले से, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के हवाले से। उन्होंने बहरहाल ये स्टोरी जो इनकी अपॉइंटमेंट है, इनकी तकर्री है, उसके हवाले से आज छाप दी। तो इसी स्टोरी पे आज मैं बात करूँगा। हमारे पास सिंध में इस वक्त भी 3 से 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कायम मकाम वाइस चांसलर्स लगाए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे सर्च कमेटी को, तो एक जगह पे ऐसा भी हुआ कि कायम मकाम वाइस चांसलर सर्च कमेटी में बतौर वाइस चांसलर उम्मीदवार गए और वहाँ से वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस यूनिवर्सिटी में, जो एक यूनिवर्सिटी है सिंध की, उसके हवाले से मैं लिख भी चुका हूँ, वो वहाँ पे अभी भी कायम मकाम वाइस चांसलर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नवाब शाह है, क्योंकि उसमें जाम शोरे के बाद मैं समझता हूँ कि नवाब शाह में भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाड़काना में भी हैं, हर तकरीबन सिंध के डिवीज़न में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन नवाब शाह की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या कायद अवाम यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से तो ख़बरें आती थी। लेकिन आज सकरन यूनिवर्सिटी, जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर बनाई गई है, सकरन यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, उसके वाइस चांसलर की तकर्री के हवाले से आज इंग्लिश जरीदे में ख़बर लगी। और ख़बर ये लगी कि जी एक बंदा जो कि 2015 में 18वें ग्रेड में भर्ती हुआ, फिर सिंध सरकार में जो एक रॉकेट प्रमोशन सिस्टम है, एक क्विक प्रमोशन सिस्टम है या शॉर्टकट प्रमोशन सिस्टम है, उसी प्रमोशन सिस्टम के तहत वो शख्स बड़ी तेज़ी से तरक्की करता हुआ महज 6 साल के कलील अरसे में 18 से न सिर्फ 22 ग्रेड तक पहुंचा, बल्कि शहीद बेनज़ीर आबाद के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का वो चेयरमैन लग गया। और इस वक्त भी उस शख्स के पास, जब वो वाइस चांसलर लगा है, तो चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की चार्ज मौजूद है। और दूसरी तरफ ये है कि एक प्रोफेसर नसीम मेमन साहब, इंतहाई सीनियर और शरीफ शख्स, वो कोर्ट गए हैं कि जी मैं सिलेक्ट हो गया बोर्ड की चेयरमैनशिप के लिए और मुझे नहीं दी जा रही, और यहाँ पे इन 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 अशखास को जो है वो 2-2 चार्जेस दी हुई हैं। अब क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्योंकि देखें ना, इश्तिहार के मुताबिक इन साहब के पास ना 25 बेहतरीन हाई लेवल के रिसर्च मकाले हैं, ना इनके पास 20 साला जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस है, और टीचिंग एक्सपीरियंस ऑन लेके एमिनेंट एकेडमिशन, जो कि कानून, जिस कानून के तहत, यानी कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस एक्ट के तहत, उसकी जिस शिक के तहत इनको अपॉइंट किया गया है, ये उस शिक पर भी पूरा नहीं उतरते हैं। लेकिन क्योंकि सिंध सरकार में कदीर राजपूत साहब, जो कि सर्च कमेटी के चेयरमैन, वो बने इसलिए कि वो पैसे कमा के दें। उन्होंने वकास चन्ना जैसे बंदे को कवायफ के बावजूद जाली कवायफ पर गैर कानूनी तरीके से मेहरान यूनिवर्सिटी में लगाया। वो बंदा बड़ा होके करोड़ों रुपए की करप्शन का मास्टरमाइंड निकला, और आज भी उसको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में लगाया हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो कदीर राजपूत के आशीर्वाद से आगे बढ़ा, जाली प्रमोशंस लिए। तो कदीर राजपूत का ढूंढा हुआ एक और शाहकार, ये आपके सामने डॉक्टर फ़ारूक साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब। और इनकी आपको याद होगा 2012 में मैंने नज़ीर मुगल पे एक स्टोरी की थी, और वो कुछ अद्वियात ऐसी थीं जो कि मेडिकल बिल में नहीं आनी चाहिए,
वो अद्वियात वो अमेरिका से मंगवाते थे और सिंध यूनिवर्सिटी से उसके पैसे लेते थे। कुछ ऐसी अद्वियात जिसको एक महज़ब मुआशरे में अगर आप सुने कि इस उम्र का बंदा इन अद्वियात से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये एक शर्म की बात है। इन साहब का मसला ये है कि इनके हवाले से मशहूर है कि ये पाकिस्तान के इंतहाई बड़े बड़े लोगों को उन किस्म की अद्वियात से ना सिर्फ मुतारिफ़ करवाते हैं, बल्कि उन किस्म की अद्वियात के इस्तेमाल के लिए भी ये कुछ सहूलियात फराहम करते हैं। तो एक इनका ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें इनकी बड़ी से है मुख्तलिफ़ हलकों में, और शायद यही वजह है कि जो सियासी इनके ऊपर जो सियासी और दीगर लोगों की जो मेहरबानियाँ हैं उनके हवाले से ये फ़र्दर जो फॉलोअप इस स्टोरी का मैंने लिया और उन लोगों से पूछा जो इन साहब को ज़ाती तौर पर जानते हैं, जो इन साहब को बड़े अरसे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि जी काबिलियत क्या होनी है, बस आप समझ जाएं। तो मैं फिर वो समझ गया और आपको मैं जितना आसान महज़ब तरीके से समझा सकता हूँ मैं उनकी काबिलियत आपको बता रहा हूँ कि जो कि पसे पर्दा एक काबिलियत मुझे पता चली कि ये एक वो काबिलियत है जिस पे इनको 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं, ये जहाँ भी जाएं, और इन्हीं 100 में से 100 नंबर्स की बिहाफ पे ये हर जगह अच्छा ओहदा लेने में कामयाब हो जाते हैं। मुझे अफसोस होता है, अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले ख़बर लगाई कि एक अच्छे खासे अफसर ने एक ठेकेदारनी को सरकारी गाड़ी उठा के दे दी जैसे वो एक मौरूसी मिल्कियत होती है। तो इधर भी यही हाल है, इधर भी यही हाल है कि ये मौरूसी मिल्कियत की तरह इदारे चलाए जा रहे हैं। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूं। तो इन्होंने किसी को खुश कर दिया तो किसी ने इनको खुश कर दिया, इनकी सिफारिश लगा दी। या हो सकता है इन्होंने डॉक्टर कदीर राजपूत को खुश किया हो तो डॉक्टर कदीर राजपूत साहब जो हैं वो इनके ऊपर मेहरबान हो गए, क्योंकि वो खुश करने वालों पे बड़े मेहरबान होते हैं। तो हर शख्स अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अपनी शख्सियत के बिहाफ पे हमारे इस करप्ट तरीन निज़ाम के अंदर फिट हो रहा है। और इदारे फिट ऐसे 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 अफराद के फिट होने के बाद इदारे मुकम्मल तौर पर अनफिट हो रहे हैं। जो काबिल लोग हैं, जो काबिल प्रोफेसर्स हैं, जिनके पास मेरिट है, काबिलियत है, तजुर्बा है, सब कुछ है, लेकिन पर्ची नहीं है, वो घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास ना मेरिट है, ना काबिलियत है, ना तजुर्बा है और ना ही इन इदारों को चलाने का ढंग है, लेकिन क्योंकि उनके पास पर्ची है तो इसलिए वो काबिल हैं। तो मेरे ख़्याल से मैं ये नहीं कहूँगा कि मुराद शाह साहब ने जानबूझकर इस शख्स को लगाया होगा, लेकिन मुराद शाह साहब को सर्च कमेटी से ये ज़रूर पूछना चाहिए, या वो कैंडिडेट्स जो सर्च कमेटी में आए थे उनके कवायफ को एक बार फिर से एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है कि कहीं सर्च कमेटी ने माजी में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह नायल लोगों को बिठाकर उनको इजाज़त दे दी कि बैठ के अपने पूरे पूरे टब्बर के टब्बर भर लो, इधर नौकरियां भी दे दो, ठेके भी दे दो, माल कमाओ। क्या करेंगे सिंधी पढ़ के? करना क्या है सिंध के लोगों ने पढ़ के? तो ये कदीर राजपूत जैसे जो वो कहते हैं ना कि राजपूत रियासत के चश्मो चराग आज भी सिंधियों के ऊपर मुसल्लत हैं, और वही आज तक वो जो है वो सिंध के इदारे तबाह करने के लिए, अपने घर भरने के लिए, और सिंध दुश्मनी में इन्होंने कहीं से भी किसी को उठाकर, कोई माजून बेचने वाला हो, कोई एक गैर मुहज़्ज़ब दवाई बेचने वाला हो, कुछ और बेचने वाला हो, उनको लाकर इन्होंने लगा देना है और इन्होंने बैठ के अपनी मंथलियाँ लेनी है या लमसम अमाउंट में इन्होंने डील करनी है कि जी 4 साल में इतने करोड़ या इतने लाख रुपए तुम दे दो। इनके घर से क्या जा रहा है? इनके बाप का क्या जा रहा है? नुकसान तो आपका, मेरा, हमारे बच्चों का हो रहा है। और मुराद अली शाह साहब, आपको ये समझना चाहिए, एक कहीं तो आप ना बोलना भी शुरू कर दें। कब तक आप ऊपर वालों को, इधर उधर वालों को हाँ बोलते रहेंगे? आप कस्टोडियन हैं सिंध के इन तमाम इदारों के। आपकी हुकूमत को तारीख में याद रखा जाएगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे तरीके से याद रखा जाएगा, अगर आप गलत काम करेंगे तो शायद तारीख ये तवास हमेशा के लिए आपके मुंह पे मलती रहे। लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि तारीख, सिंध की तारीख, अभी 2 साल बचे हैं और इलेक्शन में, अगर आप चाहते हैं तो आपको कम से कम ये जो तालीमी इदारों में आपने ये जो बड़े बड़े जिन बिठाए हुए हैं, ये जकूटे से भी ज़्यादा बड़ी बोतल मुंह में लिए बैठे हुए और इनके पेट नहीं भर रहे हैं। जमशोरे की यूनिवर्सिटीज़ पे मैंने बताया, अब नवाब शाह की यूनिवर्सिटीज़ में ये हाल है। तो खुदारा सिंध की तालीम पर रहम करें और ख़ास तौर पर माजून को काबिलियत मत बनाएं, किसी मावे को काबिलियत मत बनाएं कि कोई मावा बेचने वाला आपको अच्छा मावा खिला दे तो उसको आप वाइस चांसलर लगा दें। तो इसलिए मैं जितना मुहज़्ज़ब तरीके से आपको समझा सकता हूँ, ये अच्छी बात है
क्योंकि स्टोरीज़ अब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट होना शुरू हुई हैं। चले जी, मेरे फेसबुक पे तो झूठ होता है, बहुत से लोग जो हिमायती हैं इनके, जो फ़ायदे लेने वाले हैं, जो बेनिफिशरी है, वो तो कहते हैं चले जी मैं तो ख्वार करता हूँ लोगों को, लेकिन ये बड़े बड़े अंग्रेज़ी अखबार तो लोगों को ख्वार नहीं कर रहे। वो तो शवाहिद के साथ चीज़ें चला रहे हैं, वो तो क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास शवाहिद हैं। तो फिर तो आपको थोड़ी बहुत तो एक्शन आपको लेना चाहिए ना। छोड़ें शौकत ज़रदारी को, शौकत ज़रदारी की बातें तो कोई नहीं सुनता, लेकिन ये जो बड़े बड़े इदारे लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि जनाब ये माजून बेचने वाले वाइस चांसलर लग गए, 6 साल के अंदर 18 से रॉकेट प्रमोशन प्लान के तहत बंदा 22 ग्रेड में पहुंच गया, बोर्ड का चेयरमैन लग गया, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लग गया। भाई इतना जीनियस बंदा है तो इसको आप दुनिया के सामने एक्सपोज करो कि भाई ये हमारे पास बड़े बड़े जहन हैं। ये 6 6 साल में 4 4 ओहदों के प्रमोशन लेकर वाइस चांसलर बन जाते हैं, और इनकी काबिलियत, इनका रिसर्च वर्क दिखाएं दुनिया को कि देखो भाई ये इतने बड़े हीरे हमने छुपा के रखे थे जिनको आज हम लगा रहे हैं, और इन्होंने किस क्वालिटी की माजून बनाई है। इनकी माजून पे रिसर्च होनी चाहिए कि ये करते क्या है उस माजून के साथ, उसके इस्तेमाल के लिए किस किस्म की सहूलतकारी करते हैं। तो बहरहाल मैं एज ए जर्नलिस्ट, मेरा जो काम है हक़ाइक़ आपके सामने रखना, आवाम को आगाह करना। हुकूमत पहले से आगाह है, अल्लाह करे कि कोई एक्शन ले ले। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।